हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं KTM 250 एडवेंचर के बारे में। KTM 250 एडवेंचर किन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा और कंपनी ने क्या सोच के इसे लॉन्च किया है 250 को अपने प्राइस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में मतलब जो भी कंपनी ने क्या सोच के इसको लॉन्च किया है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं KTM 250 का जो इंजन है, क्या वो कैपेबल है? बिल्कुल कैपेबल और एडवेंचर के लिए बिल्कुल बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी है इसके इंजन में। इसी को कंपनी ने कंसिडर भी किया है इसलिए कि वो मार्केट में आ सकती है एडवेंचर के सीरीज़ में, इसलिए उसको रखा भी है गाइस। KTM 250 जो है उसके माइलेज जो है वो ऑलमोस्ट आपको 28 से 30 के बीच देने वाला है। अगर आप हाईवे पे राइड करते हैं या फिर अगर सिटी राइड भी करते हैं तो आपका 25 तक तो आराम से देने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा 390 को कंसिडर करना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक साथ दोनों बाइक आई है। तो अगर आप बात करते हैं 390 की थोड़ा सा, तो 390 का जो माइलेज है, सिटी का माइलेज, वो 17-18 मैक्सिमम देगा। 17 ही मान के चलो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिटी में उसका माइलेज काफ़ी कम ड्रॉप हो जाता है। और जैसे ही अगर उसका हाईवे का बात करें तो मैक्सिमम आप 20 से ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। 390 का जो माइलेज है, यहाँ पे 390 का माइलेज अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा आराम से आप चलाएंगे तो मैक्सिमम आपको 24 से 25 दे सकता है। 250 का बात कर रहे थे, 250 पे आते हैं। तो 250 को बनाया इसलिए गया है कि जितने भी टूरर हैं, तो टूरर को सबसे ज़्यादा कंसिडरेंस होता है माइलेज का, रिलायबिलिटी का। तो जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा उनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा, उनके लिए उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो देखो, जाहिर सी बात है, अगर हम टूर करने जाते हैं 2000 किलोमीटर्स का, एक पेट्रोल लगने वाला है आपका 390 में आपका 5,500 के आसपास। तो वहीं पे आपका अगर KTM 250 है तो वहाँ पे आपको लगने वाला है 3,500 के आसपास। तो 2000 का आपका डिफरेंस रहेगा केवल 1000 में गाइस। अगर 2000 की बात करें तो डिफरेंस सीधा डबल है। यहाँ पे 10,000 का पेट्रोल लगने वाला है KTM 390 में। KTM 250 एडवेंचर एक्स में आते हैं तो यहाँ पे आपका पेट्रोल लगने वाला है 7,000 का। तो ऑलमोस्ट 3000 का डिफरेंस पड़ने वाला है गाइस। तो ये 3000 का डिफरेंस पड़ने वाला है। ऐसे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वो जो 3000 का अगर आप एक्स्ट्रा से पेट्रोल जब लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक बार 1000 किलोमीटर्स मोड आप चल सकते हैं वहाँ पे। तो ये 1000 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो आप चल सकते हैं तो आपको डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि लुक चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, पावर चाहिए और माइलेज भी चाहिए, तो उनके लिए ये बाइक एकदम बिल्कुल बनी है। और इन्हीं को कंसिडर करके कंपनी ने बनाई है गाइस। कि कंपनी ने ये सोच के रखा था कि देखो, जो भी टूरिंग करते हैं तो KTM में टूरिंग करना इजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो माइलेज है बहुत ज़्यादा ड्रॉप है। आप 17-18 का माइलेज लेके आप बाइक से टूरिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब एक कार के बराबर आपका माइलेज दे रहा है। एक कार भी उससे ज़्यादा देती है। एसी चला के आप जाएंगे तो 20 के माइलेज आपको मिलने वाला है हाईवे पे। वहाँ पे आप KTM 390 से आप टूरिंग कर रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है कार और बाइक का। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो एडवेंचर होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा अखड़ने वाला है, बहुत गंदा अखड़ेगा आपको। कि जैसे ही आप 390 से टूरिंग करेंगे और 250 से टूरिंग करने वाले हैं, दोनों एक बार आप सोच के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। आप सिर्फ पावर को ध्यान में दे के आप नहीं चल सकते। सिर्फ पावर की पावर चाहिए, पावर चाहिए। सिर्फ पावर ही नहीं, यहाँ पे आपको मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगने वाला है। 390 का जो ब्रेक पैड है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा रहता है। 250 से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा महंगा है। 3000 के आसपास का ब्रेक पैड है, उसका ब्रेक पैड बहुत सस्ता है। तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आने वाला है। इंजन ऑयल है वो भी ज़्यादा लगता है और मेंटेन सर्विस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा लगता है। तो ये सब डिफरेंस आपको आने वाला है, तो ये सब आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो 250 का अगर हम बात करते हैं कि एक मोटा मोटी बात करते हैं, मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो एक मान लो कि EMI जो है 390 का 8000 पड़ने वाला है, ठीक है। देखो, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे तो EMI पे ही खरीदते हैं, तो EMI की ही बात कर रहा हूँ इसलिए। तो 390 का जो है 8000 के आसपास EMI बनने वाला है। 1 लाख डाउन पेमेंट करते हैं। तो वहीं आप अगर 250 का जो EMI है वो 7000 के आसपास पड़ेगा, अगर आप 1 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो। ये दोनों है 3 साल के लिए 36 मंथ का जो है EMI पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग सोचें कि क्यों ना 390 ले लिया जाए, 390 ले लिया जाए। गाइस, यहाँ पे चलो ठीक है, मान के चलते हैं तुम्हारी इसी चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग को ये समझ में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप परचेज कर सकते हो, 1000 रुपये का कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप पेट्रोल का अगर जोड़ोगे तो 20,000 जहाँ किलोमीटर अगर आप कंसिडर करते हो, तो जो 390 में आप कैलकुलेशन कर सकते हो 20 का माइलेज के हिसाब से आपका
1,05,000 का पेट्रोल डलवाने वाले हो, वहीं पे आप अपना 250 में आपका 70,000 का पेट्रोल डलवाने वाले हो, मतलब 35,000 के आसपास सीधा बचेगा आपका 1 ईयर का। अगर आप 20,000 का किलोमीटर आप अचीव कर लेते हो तो 20,000 किलोमीटर में आपका 35,000 के आसपास बचने वाला है। और वो 35,000 अगर आप EMI में सोचते हैं तो आपका ऑलमोस्ट हाफ ईयर 5 महीना का EMI का 250 का जो EMI है वो आपका निकल जाएगा। तो मतलब एक तरह से कहो 5 मंथ्स आपका EMI बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अगर या फिर आप मान के चलो कि जो 7,000 का EMI है वो सीधा 4,000 के आसपास आ जाएगा हर महीने। तो EMI में कितना डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे आप सोच सकते हो गाइस। जो आप EMI 390 में 8,000 पे करने वाले हो, वहाँ पे यहाँ अगर आप 250 खरीदते हो तो EMI जो है वो सीधा आपका अगर पेट्रोल से या मेंटेनेंस से कैलकुलेट कर लिया जाए तब तो और भी कम हो जाएगा। सिर्फ पेट्रोल से अगर हम घटा दें तो वहाँ पे आपका EMI जो है 4,000 के आसपास आने वाला है। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल से आप कितना बचा रहे हो। अगर यहाँ पे आप प्राइस का भी बात करो तो 30,000 सस्ता है ये 250 आपका गाइस। तो वहाँ पे भी आपका डिफरेंस है। हालांकि ये मेजर डिफरेंस हो सकता था, लेकिन कंपनी को पता है कि जो एडवेंचर सीरीज़ है ये ज़्यादातर कम माइलेज को कंसिडर करके लोग लेते हैं, तो जिस कारण इसका प्राइस जो है ज़्यादा कम नहीं की है। यहाँ पे कम हो सकता था, 2.4 लाख हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 2.4 लाख नहीं करके 2.6 लाख कंपनी ने रखी है। तो ये चीज़ कंपनी को पता था पहले से ही। हालांकि कंपनी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, ठीक है, प्राइस लेने लायक है, बिल्कुल ठीक है, कंसिडर किया जा सकता है बिल्कुल लेने के लिए, क्योंकि जो उसका नया चीज़ है काफ़ी अच्छा है और लुक जो है उसका काफ़ी प्रीमियम लुक है। काफ़ी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं लगता। अगर यहाँ पे अगर क्रूज़ कंट्रोल हो जाता 250 में तो वो तो मतलब क्या ही बताएं। तो गाइज यही जो इन्फॉर्मेशन था मुझे शेयर करना था आप लोगों तक कि 250 जो है इसको अंडररेटेड करने से सब पहले आप एक बार कंसिडर कर लो कि 250 जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे बन के निकल के आती है अगर आप कंसिडर कर रहे हैं एडवेंचर के लिए। तो अगर आपको पावर के लिए चाहिए तो पावर या फिर स्टंट के लिए चाहिए तो यहाँ पे KTM उन लोगों के लिए जो प्रीमियम कैटेगरी है वो लाने वाली है SMRC लाने वाली है और एंड्योरो X लाने वाली है। तो ये जो एंड्योरो X और SMRC है इन दोनों का कभी और बात करेंगे, लेकिन या ये एक आप मोटा मोटी समझ लो, अगर आपको एडवेंचर सीरीज़ की बाइक चाहिए तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको 250 ज़्यादा बेटर निकल के आती है, क्योंकि टूरिंग के पर्पस के हिसाब से आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 390 और 250 में। तो वीडियो काफ़ी क्लियर हो चुका होगा गाइस। आई होप कि मैंने सब सारी चीज़ को कवर कर लिया है। आपका सवाल है तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं सभी कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ, आपका कोई भी कमेंट होगा रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर देना, और वहाँ कमेंट भी कर देना कि वीडियो में क्या कमी रह गया है। तो चलो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।